नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग साइंस एंड टेक से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा हाइड्रोजन बॉम्ब। तो 2017-16 के आसपास 16-17 के आसपास क्या हुआ था, नॉर्थ कोरिया अनाउंस किया था कि दैट इज दी हैव सक्सेसफुली टेस्टेड हाइड्रोजन बॉम्ब। तो हम हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉम्ब? पहला पॉइंट है दैट इज इट इज़ ए थर्मोन्यूक्लियर वेपन। अब थर्मोन्यूक्लियर वेपन क्या होता है? दैट इज थर्मोन्यूक्लियर वेपन यूजेस एनर्जी दैट इज जनरेटेड फ्रॉम प्राइमरी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन टू कंप्रेस एंड इग्नाइट सेकेंडरी न्यूक्लियर फिजन। तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो हमारा हाइड्रोजन बॉम्ब है, इस केस में हम लोग क्या करें, दो स्टेज हम लोग यूज़ करें। दैट इज इट इज़ अ टू स्टेज फिजन। इस केस में क्या हो रहा है, डेट इज प्राइमरी न्यूक्लियर फिजन। यहाँ से जो एनर्जी जनरेट हो रहा वो क्या करेगा, डेट इज इट विल हेल्प टू कंप्रेस एंड इग्नाइट द सेकेंडरी न्यूक्लियर फिजन। पर्पस क्या है, डेट इज रिजल्ट अगर देखें, डेट इज इट विल क्रिएट अ ग्रेट मीन्स इसका जो रिक्वायरमेंट है डेट इज ग्रेटली इंक्रीज एक्सप्लोसिव पावर एज कम्पेयर टू सिंगल स्टेज फिजन। हम लोग डायग्राम में भी देख रहे हैं कि यहाँ पे टू स्टेज फ्यूजन है। डेट इज पहला हमारा प्राइमरी न्यूक्लियर फ्यूजन है, दूसरा हमारा डेट इज सेकेंडरी फ्यूजन है। प्राइमरी फ्यूजन का काम क्या होता है, डेट इज इट इज अ प्राइमरी फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस है। इस केस में क्या होगा, डेट इज एक्स रे फ्रॉम द प्राइमरी आर रिफ्लेक्टेड। अब सेकेंडरी फ्यूजन क्या करेगा, रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू प्राइमरी फ्यूजन सप्लाई एंड टेम्परेचर। तो क्या है कि जब हमारा जो प्राइमरी न्यूक्लियर फिजन इस केस में जो एनर्जी और इसमें जो हीट जनरेट होगा वो हेल्प करेगा और कंप्रेस करेगा, डेट इज इट विल हेल्प टू इग्नाइट द सेकेंडरी न्यूक्लियर फिजन। अब देखो इससे क्या हुआ, डेट इज हाइड्रोजन बॉम्ब। इससे क्या होगा, डेट इज हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में पता है, इट इज मोर पावरफुल। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, डेट इज एनर्जी मच लार्जर। इनका जो एक्सप्लोसिव जो होगा, जो एनर्जी जो आउटपुट जो आएगा वो काफ़ी ज़्यादा हैवियर होता है, मोर डिस्ट्रक्टिव। रिएक्शन टेक्स प्लेस वेरी फास्ट। यहाँ पे जो न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन का जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द रिएक्शन टेक्स प्लेस चेन रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन जो टेक्स प्लेस हो वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा। पोज ग्रेट थ्रेट टू मैनकाइंड, पता ही है इससे क्या हो, डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होगा एंड डेट इट विल क्रिएट अ थ्रेट टू मैनकाइंड इवन ह्यूमन बींग्स। अगला है डेट इज कंट्रीज नीड टू बी रिस्टेन फ्रॉम यूजिंग और टेस्टिंग सच टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पे सोचने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे एक सलाह दिया जा रहा है, डेट इज जो कंट्रीज़ हैं जो इनकी रेस में हाइड्रोजन बॉम्ब के और उनको ये सब जो टेक्नोलॉजी है इससे दूर होनी चाहिए। इससे क्या होगा, मान लेते कोई कंट्री अगर बना लेता है, दैट इट कैन क्रिएट इट कैन हैव अ पोटेंशियल टू एलिमिनेट मैनकाइंड एंड एंटी ह्यूमन टेंडेंसीज कैन एक्सेस टू सच टेक्नोलॉजीज। मीन्स यहाँ पे जो एंटी सोशल एलिमेंट है वो चाहेंगे कि इस तरह का जो टेक्नोलॉजीज़ है वो एक्सेस करें। आई मीन्स राइज ऑफ टेररिज्म का राइज होने लगेगा और इवन आर्म रेस होने लगेगा। आपस कंट्रीज़ में सोचेगा अच्छा सामने वाला हाइड्रोजन बम तो मैं भी बना के देखता हूँ। तो ये जो आर्म रेस है ये भी क्रिएट होने लगेगा। अगला हमारा अगला टॉपिक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये, डेट इज़ HVDC टेक्नोलॉजी। तो डेट इज़ HVDC का फुल फॉर्म क्या होता है, डेट इज़ हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। इस केस में क्या हो रहा है कि जो रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है आसपास 2016-17 के आसपास, डेट इज HVDC मीन्स इंडिया बोला है कि डेट इज थ्रू HVDC इंडिया विल ट्रांसपोर्ट सम 34,000 मेगावाट पावर टू अ लॉन्ग डिस्टेंस प्राइमरी टू द साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट। पर्पस क्या है HVDC क्यों? पहला डेट इज इनका जो एफिशिएंसी है पावर ट्रांसमिशन का काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ सिंपल सा एक फ्लो चार्ट डायग्राम बना दिया गया कि जो हमारा जो पावर प्लांट है, ये चाहे वो विंड पावर जनरेशन हो या थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ से हाउसेस और बिजनेस में वो जो सर्कुलेट कैसा उनका जो लाइन होता है। इस केस में क्या होता है कि एक कन्वर्टर यूज़ होता है, एक कन्वर्टर होता है, एक इन्वर्टर यूज़ होता है। मीन्स ट्रांसफार्मर जो इक्विपमेंट यूज़ होता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे AC ट्रांसमिशन लाइन बीच में हमारा डाल दिया, डेट इज DC ट्रांसमिशन लाइन। तो एक बार ये डायग्राम को आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है वाई टू यूज़ HVDC। पहला पता है HVDC में पहले हम लोग आप क्वेश्चन आ सकता है वाई टू यूज़ HVAC। तो HVAC यूज़ क्यों नहीं कर सकते, लिमिटेशंस क्या है कि इसका पहला लिमिटेशन है इनका जो लॉसेस होता है, ट्रांसमिशन लॉस होगा काफ़ी ज़्यादा होता है। अब पता ही अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग मीन्स फ्लक्चुएटिंग करंट है, तो फ्लक्चुएटिंग काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, और यहाँ पे हीटिंग जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये लॉसेस होता है। ठीक है, मीन्स हीट लॉस भी वन ऑफ द लॉसेस है। ट्रांसमिशन लॉस में तो बहुत कुछ लॉसेस आता है, ये हीट उसमें एक हीट लॉस है। अब DC के बारे में, DC ही क्यों, DC में क्या हो, डेट इज इट डज नॉट ऑसिलेट। पहला है इट डज नॉट ऑसिलेट, देयर फॉर लेस लॉसेस। अगला है डज नॉट फ्लक्चुएट, मीन्स कोई फ्लक्चुएशन होता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। डिमांड राइज हो रहा है HVDC इंडिया में, काफ़ी ज़्यादा डिमांड राइज हो रहा है।
कारण क्या है? पहला कारण है डेट इज़ राइजिंग एनर्जी नीड्स। राइज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का पता ही डिमांड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने लगा है, ठीक है। लेस इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस, क्या है कि यहाँ पे HVDC में क्या हो रहा है, जो लॉसेस हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है, देयर फॉर मोर एफिशिएंट, requires few transmission lines, that is meaning less land has to be cleared। यहाँ पे जो एक सबसे अच्छा एडवांटेज है कि environmental point of view से means it requires less land that has to be cleared। इनका जो सेटअप होगा काफ़ी ज़्यादा लैंड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लिमिटेशंस अगर देखें तो यहाँ पे पहला ये है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें तो इस केस में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा ये काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। और अगला है यहाँ पे एक स्पेशल इक्विपमेंट है, बताइए इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होगा यहाँ पे HVDC जो ट्रांसमिशन लाइन को बिछाने वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू HVAC। ये वन ऑफ द रीज़न है कि हम लोग यूज़ करते हैं HVAC। पर अगर हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव बातें और एनर्जी के बारे में डिस्कस करें तो इस केस में HVDC ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ रीज़न क्यों है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्यों, क्या है कि यहाँ पे जो कन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं हम लोग HVAC टू DC, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इक्विपमेंट होता है, इनका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगला है ये अभी पता है रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट हो रहा है, तो ये क्या जो भी काफ़ी ज़्यादा दूर लॉन्ग डिस्टेंस में लोकेटेड है, तो ये क्या करेगा, दैट इज HVDC helpful in integrating the renewable energy as renewable energy projects are located at a longer distance and therefore need a transmission capacity and efficient। तो इस केस में जो इंटीग्रेशन हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी का जो कि लॉन्ग डिस्टेंस में है और हम लोग को ट्रांसमिशन भी करना है, तो इस केस में क्या करेगा HVDC काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेहतर ऑप्शन है। अगला है एक अच्छा हेल्थ एंड बायोटेक से क्वेश्चन है, डेट इज़ नैनो टेक्नोलॉजी एंड सुपर बग्स। नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो मीन्स क्या होता है, सबसे छोटा या बहुत छोटा। सुपर बग्स मीन्स बग्स में बहुत कुछ आ जाते हैं, जर्म्स हो जाएंगे, बैक्टीरिया कुछ भी आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नैनो मीन्स एक न्यू टर्म्स है, न्यू अडेप्टिव एंड लाइट एक्टिवेटेड नैनो थेरेपी मीन्स एक वर्ड है। ये जो नैनो थेरेपी यूज़ कर, नैनो थेरेपी है तो मीन्स हम लोग क्या करेंगे, कोई जर्म्स को किल करने वाले हैं। और यहाँ पे जो जर्म्स है वो सुपर बग्स है, एंड जो सुपर बग्स है वो क्या करें, डेट हैव बिकम मोर रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। मीन्स आदमी एंटीबायोटिक्स खा रहा है पर वो सुपर बग्स किल नहीं हो रहा, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, नैनो थेरेपी को यूज़ कर सकते हैं। एंड द डॉट्स, इनका जो डॉट होता है वो अबाउट 20,000 टाइम्स स्मॉलर देन द ह्यूमन हेयर। जो हमारा जो ह्यूमन हेयर है उससे भी डॉट होगा वो 20,000 मोर टाइम्स स्मॉलर देन द ह्यूमन हेयर। अगला टर्म आता है डेट इज़ क्वांटम डॉट थेरेपी। द क्वांटम मीन्स भी छोटा ही होता, मीन्स नैनो से और छोटा क्वांटम। टारगेटेड टिश्यूज डैमेज, इसमें केस में क्या होता है कि मान लेते हैं कोई एक टिश्यूज खराब हो गया, इस केस में क्या होगा, जो क्वांटम डॉट थेरेपी है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ टारगेटेड टिश्यूज डैमेज। पहले ज़माने में मन से जब क्वांटम डॉट थेरेपी नहीं आया था उससे पहले हम लोग यूज़ करते थे गोल्ड और सिल्वर नैनो पार्टिकल्स। इस केस में क्या होता था कि हमारा जो हेल्दी टिश्यूज़ एज वेल एज नॉन हेल्दी टिश्यूज़ मीन्स टारगेटेड टिश्यूज़ एज वेल एज अनटारगेटेड टिश्यूज़ ये दोनों डैमेज हो जाते थे। तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है कि हमारे जो टारगेटेड टिश्यूज़ है वही डैमेज होगा। कौन सा टेक्नोलॉजी में, क्वांटम डॉट थेरेपी में। मेड ऑफ सेमी कंडक्टर मटेरियल्स लाइक, ये जो क्वांटम डॉट्स है, ये जो बेसिकली डॉट्स की बात हो रही है, इट इज़ मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर मटेरियल्स। एग्जाम्पल में देखें तो कैडमियम से। और ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इस केस में हम लोग क्या करें, लेज़र उज़र का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। इस केस में जो डॉट को एक्टिवेट करना है उसको एक सिंपल सा लैंप या सनलाइट से भी एक्टिवेट हो जाएगा, ये एक्टिवेट कर सकते हैं और वो टारगेटेड टिश्यूज़ को, जर्म्स को किल कर सकता है। एक अच्छी बात है यहाँ पे कि इन एडिशन अगर आप देखें तो जो हॉस्पिटल्स रूम्स हैं, जो हॉस्पिटल्स का रूम होता है वहाँ पे इन्फेक्शंस फैलने के ज़्यादा चांसेस होता है अगर मान लें क्लीनिनेस पे ध्यान नहीं दिया जाए। तो इस केस में क्या होगा, जो ये क्वांटम डॉट थेरेपी है, ये क्वांटम डॉट थेरेपी हम लोग उस डॉट में हम लोग क्या करेंगे, डिसइंफेक्टेंट डालेंगे और उस फर्दर हम लोग क्या करेंगे, दैट इट विल हॉस्पिटल रूम्स can be or might be treated with a dot containing disinfectant in order to reduce risk of spreading infections from patients to patient। मीन्स ये जो डॉट्स है वो हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं रूम क्लीन, हॉस्पिटल्स का रूम क्लीन करने के लिए, ताकि वहाँ पे जो जर्म्स हैं वो किल हो सके और जो डेट इज़ इट विल हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग इन्फेक्शंस फ्रॉम पेशेंट्स टू पेशेंट। और अगला पॉइंट डाल सकते हैं, डेट इज़ मोर रिसर्च इज़ नीडेड। थैंक यू दोस्तों।